नमस्कार प्यारे दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आइए बुद्ध के ज्ञान के बारे में जाने। एक समय की बात है, हरे भरे जंगल के बीच एक शांत कमल का तालाब था। तालाब जीवंत कमल के फूलों से सजा हुआ था, जिनकी पंखुड़ियां हर सुबह गर्म सूरज का स्वागत करने के लिए खुलती थी। आसपास के गांवों के लोग अक्सर तालाब की सुंदरता को देखने और इसके शांत वातावरण में सांत्वना पाने के लिए आते थे। एक दिन एक युवा शिष्य प्रसिद्ध शिक्षक बुद्ध के पास पहुंचा और आत्मज्ञान प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की। बुद्ध गर्मजोशी से मुस्कुराए और युवा शिष्य को कमल तालाब की यात्रा में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। जैसे ही वे तालाब पर पहुंचे, बुद्ध ने कमल के फूलों की ओर इशारा किया और कहा, कमल को देखो मेरे प्रिय शिष्य, यह गंदे पानी में उगता है, फिर भी यह अपने चारों ओर मौजूद अशुद्धियों से अछूते बेदाग सुंदरता के साथ खिलता है। बिल्कुल कमल की तरह हम भी जीवन की चुनौतियों और संघर्षों से ऊपर उठ सकते हैं और आत्मज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। उत्सुकतावश शिष्य ने पूछा, लेकिन हम जीवन में आने वाली कठिनाइयों से कैसे ऊपर उठ सकते हैं? हम अराजकता के बीच शांति कैसे पा सकते हैं? बुद्ध ने धीरे से उत्तर दिया, कुंजी हमारे दिमाग में निहित है। जिस तरह कमल गंदे पानी से पोषण लेता है, उसी तरह हम अपने दिमाग को सकारात्मकता, करुणा और ज्ञान से पोषित कर सकते हैं। जब हम धैर्य, दयालुता और सावधानी जैसे गुणों को विकसित करते हैं, तो हम एक आंतरिक अभयारण्य बनाएं जो बाहरी उथल-पुथल से अछूता रहे। शिष्य ने इन शब्दों पर विचार किया और फिर पूछा, लेकिन उस कमल के बारे में क्या जो खिलने में विफल रहता है? क्या होगा यदि हम खुद को दुख में फंसा हुआ पाते हैं और उससे ऊपर उठने में असमर्थ है? बुद्ध जानबूझकर मुस्कुराए और साझा किया, कमल अपनी बुद्धि में जानता है कि उसके खिलने का समय आ जाएगा। इसी तरह हमें जीवन के प्राकृतिक विकास पर भरोसा करना चाहिए। वर्तमान क्षण को गले लगाओ और स्वीकार करो कि पीड़ा क्षणिक है। यह माध्यम से है सबसे कठिन क्षण, जब हमें अपनी आंतरिक शक्ति का पता चलता है और हम अधिक मजबूत और समझदार बनकर उभरते हैं। जैसे ही शिष्य ने बुद्ध की शिक्षाओं को आत्मसात किया, उसे शांति का एहसास हुआ। उन्होंने महसूस किया कि आत्मज्ञान कोई बाहरी मंजिल नहीं, बल्कि एक आंतरिक स्थिति है। कमल तालाब से प्रेरित होकर उन्होंने स्वयं को सचेतनता, करुणा और आत्मखोज के मार्ग पर समर्पित कर दिया। उस दिन से शिष्य अपनी यात्रा पर निकल पड़ा, यह जानते हुए कि उसके भीतर जीवन की चुनौतियों से ऊपर उठने और कमल की आंतरिक सुंदरता को विकसित करने की क्षमता है। और इसलिए बुद्ध की शिक्षाएं आत्मज्ञान की तलाश में साधकों को प्रेरित और मार्गदर्शन करती रहती हैं। हमें याद दिलाती है कि कीचड़ भरे पानी के बीच भी हम शांति, ज्ञान और अपने वास्तविक स्वरूप का खिलना पा सकते हैं। आपके शांतिपूर्वक सुनने के लिए धन्यवाद। आशा है कि आपको हमारा प्रयास पसंद आएगा। कृपया हमारे चैनल को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करें।